घूसखोरों पर नकेल कसने के मामले में इन दिनों राजस्थान का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सुर्खियों में है। भ्रष्ट अधिकारियों पर लगातार कार्रवाई के बीच एंटी करप्शन ब्यूरो के नए डीजी बीएल सोनी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। ऐसे में अब उनके सामने भी रिश्वतखोरी और भ्रष्ट अधिकारियों की धरपकड़ के लिए चल रहे अभियान को आगे बढ़ाने की चुनौती है। पत्रिका टीवी ने खासतौर पर एंटी करप्शन ब्यूरो के नए मुखिया से बातचीत की है और उनसे ये जानने की कोशिश की है कि भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर उनका एजेंडा क्या रहने वाला है। तो एसीबी के नए मुखिया जो है बीएल सोनी, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी ललित तिवारी ने। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो न केवल ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है रिश्वतखोरों पे, बल्कि लगातार जो सरकारी कर्मचारी हैं, प्राइवेट कर्मचारी हैं, सभी पे पूरी तरह से फोकस किए हुए हैं। आज हम बात करेंगे नए डीजी एसीबी बीएल सोनी जी से। सर, पत्रिका टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो काम कर रहा है, उसको किस तरह से आप आगे बढ़ाएंगे और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सपना है कि कोई भी रिश्वतखोर बच नहीं पाए? निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। राज्य सरकार की करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको लागू करने के लिए हम पहले से ही एसीबी बढ़िया काम कर रही है, उसी काम को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा मैं सोचता हूं कि इसमें हमें सिस्टम अप्रोच भी करने की जरूरत है। कहाँ जड़ें हैं उसके भ्रष्टाचार की, विभाग के कौन कौन से लोग हैं जो ज्यादा इस तरह की गतिविधियों में लिप्त होते हैं, उनका चिन्हीकरण करके उनके ऊपर फोकस करना। जो आम जन हैं उनके जीवन में जो कठिनाइयां आती है भ्रष्टाचार की वजह से, उनके काम अटक जाते हैं, उनके काम होते नहीं हैं, उसमें देरी होती है, तो उसको सुलभ करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए प्रयास किया जाएगा कि हम इस कार्रवाई का बेस और बढ़ाएं। एसीबी में एक शिकायत रहती है लोगों की, जो भ्रष्टाचारी है उसको तो एसीबी पकड़ लेती है, लेकिन उसके आसपास जो लोग हैं जो इस काम को और भी बढ़ा रहे हैं, उन पे उनकी नजर नहीं गई, जो पकड़े नहीं गए, तो कहीं ना कहीं एसीबी इस ओर भी ध्यान देगी। देखिए, ये एक कानूनी प्रक्रिया है। हमें जो हमारे कानून हैं, CRPC, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उन कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई करनी होगी। तो जो उस दायरे में आएंगे उसमें निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम प्रयास करेंगे कि हमें कानूनी सलाह के लिए भी कुछ वरिष्ठ जो हमारे लीगल एडवाइजर्स हैं वो हमारे साथ हों, और जो इस तरह से कानूनी कमियों का फायदा उठा करके बचने की कोशिश करते हैं, उनको भी कोशिश किया जाएगा कि उनको शिकंजे में लाया जाए। सर, एसीबी में एक बात और सामने आ रही है लगातार कि एसीबी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। लोगों में बहुत इस बात की खुशी भी है कि एसीबी कम से कम उनका पक्ष रख रही है। जो कोई पीड़ित आता है उसकी पूरी देखभाल भी की जाती है, उससे पूरी बात की जाती है, उसकी समस्या सुनी जाती है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो पीड़ित है उसको पूरी तरह से न्याय नहीं मिल पा रहा है, या वो चाहता है कि जो लोग हैं उन पर खूब अच्छी से कार्रवाई, जिससे लोगों में खौफ नहीं दिख रहा लोगों का एसीबी का। देखिए, पीड़ित लोग तक हमारी पहुंच आसानी से हो सके, इसलिए हमारा यह प्रयास रहेगा कि आम जन में एसीबी की कार्रवाई के बारे में जानकारी ज्यादा दी जाए। सारे जितने भी मोबाइल उपभोक्ता हैं उनको मैसेज किया जाए, SMS किया जाए कि अगर कोई भी राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का कर्मचारी, अधिकारी सरकारी काम के लिए रिश्वत मांगता है तो बेधड़क हमारे पास आए। तो आम जन की पहुंच हमारे पास बेहतर हो, इसके लिए हमारी हेल्पलाइन है, हमारे व्हाट्सएप के नंबर्स हैं, हमारे जो अधिकारी हैं जो हर समय इनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं, उनकी पहुंच को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, जिससे कि हर व्यक्ति जो भ्रष्टाचार से पीड़ित है वो निडर होकर, बेधड़क होकर हमारे पास आ सके, उसकी तुरंत सुनवाई हो, और जिन मामलों में कोई कार्रवाई बनती है एसीबी की उसको तुरंत रूप से किया जाए। तो मैं सोचता हूं कि हम जनता की यहां पहुंच को हम हमारी सबसे बड़ी शक्ति बनाना चाहते हैं। सर, आप सीबीआई में भी रहे हैं, आपने बहुत समय गुजारा है सीबीआई में, तो सीबीआई का अनुभव यहाँ कितना काम आएगा? निश्चित रूप से काम आएगा। मैं वहां पर 5 राज्यों का प्रभारी था सीबीआई में, और 5 वर्ष काम किया है मैंने। तो वहां पर केंद्र सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध एंटी करप्शन के केसेस हम करते थे, अच्छे बड़े केसेस हुए थे उस समय, तो वो अनुभव मेरे निश्चित रूप से काम आएगा। एसीबी में भी मैंने एक छोटा सा 5 महीने का टेन्योर किया था, तो
हम प्रयास करेंगे कि अनुभव के आधार पर, और हमारी जो टीम है, अच्छी मजबूत टीम है, हम सब मिलकर के और आम जन के सहयोग से और आप लोगों के भी सहयोग से, क्योंकि आप लोग भी सब जगह जनता से मिलते हो हर समय पर, तो आपके पास भी अगर ऐसी कोई जानकारी आए कि सरकारी कर्मचारी जिनको सरकार तनख्वाह देती है उसके बावजूद भी वो जनता को चूसने का प्रयास करते हैं, तो उनको रिकॉर्ड में लाया जाए। तो हम बात कर रहे थे एसीबी के नए डीजी बीएल सोनी जी से, जिनका कहना है कि जो भी रिश्वत लेने वाले लोग हैं उन पे शिकंजा कसा जाएगा और किसी को भी इस मामले में जो लापरवाही कर रहे हैं, जो रिश्वत ले रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। पत्रिका टीवी के लिए ललित तिवारी, जयपुर।